अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन नूरकुन खुज़ यदी साहिल लना इश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सब पढ़ो या दुरूद पाक पढ़ो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये दुरूद पाक आउंदा नहीं, ये पढ़न ते दिल नहीं करदा। पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जो सब जहाना दा खालिक मालिक ते राज़िक है। सारी कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी मोहताज है। मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक सारी कायनात तो बेनियाज है। बेहद अनगिनत और लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा सय्यदुल अंबिया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाहे बेकस पनाच और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नल अल्लाह वहदहू ला शरीक दे सारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम सहाबा आप दी अज़वाज मुतहरात अजदाद पाक औलाद अतहार नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत ते बेहद दरूद व सलाम। नहायत वाजिब एहतराम आली मरतबत
काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलखसूस जनाब पीर मोहम्मद रमज़ान शाह साहिब, उस्तादुल क़ुर्रा जनाब हज़रत अल्लामा कारी शान मोहम्मद क़ादरी साहिब, जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हुसैन जां खान साहिब, कारी खुर्रम साहिब, जनाब आलम जलील साहबजादा मौलाना अताउर रहमान साहिब, दीगर सामीन व हाज़रीन बिलखसूस जनाब महर मोहम्मद मियाँ मोहम्मद जमशेद साहिब, मेज़बान महफ़िल और उन्होंने सारे ख़ानदान में मुबारकबाद देना और दुआ भी करना अल्लाह पाक इस पाक नबी दा सदका सब दे हाल ते रहम फरमाए, मसल के हक़ दी मज़ीद खिदमत दी तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस मिलाद पाक दी बरकत नाल हर मुश्किल आसान फरमाए, हर गम दूर फरमाए। अल्लाह पाक सब दे हाल ते रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना कुरान करीम चों चंद अल्फाज तिलावत किते ने, उन्हां दा तर्जुमा समात करो, फिर अल्लाह पाक दी अता करदा तौफीक नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका कुछ अर्ज़ करांगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे दे पूरे इस्लाम विच दाखिल हो जाओ, पूरे दे पूरे इस्लाम विच दाखिल हो जाओ। हज़रात जी वकार, बुनियादी तौर पर बंदा कोई भी अमल करे, उदियां दो बुनियादी हैसीयतां ने। अगर अमल करे या वह कम चंगा हुंदा है तो या वह कम बुरा हुंदा है, या पसंदीदा हुंदा है तो या नापसंदीदा हुंदा है। अमल पसंदीदा होवे या नापसंदीदा, अच्छा होवे या बुरा, उदी कोई ना कोई शरी हैसीयत जरूर होती है। अगर कम जिहड़ा है वो चंगा है, पसंदीदा है, तो वह फ़र्ज हो सकता है, वाजिब हो सकता है। अगर फ़र्ज वाजिब नहीं तो मुस्तहब होवेगा, मुबाह होवेगा। अगर अमल जिहड़ा है बुरा है या नापसंदीदा है, वो हराम होवेगा, मकरू होवेगा। तंज़ीही तहरीमी उलमाए कराम ने सारिया चीज़ां बयान फरमाइया ने। हज़रात जी वकार, जिहड़ा कम असी अज पे करने ना, इनू असी आने नबी पाक दा मिलाद। की आने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद। अहले सुन्नत दे नज़दीक ये अच्छा काम है। ना सिर्फ अहले सुन्नत दे, कुरान भी आंदा है, नबी दा फरमान भी है, सहाबा दी इत्तिबा भी है। औलिया उम्मत 14 सदियाँ नहीं बल्कि नबी दी विलादत तो पहला भी नबी दा जिक्र मौजूद है। सो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत दे नज़दीक ना सिर्फ अच्छा अमल है बल्कि वो अमल है जिस अमल दे सदके रब दीगर अमाल कबूल फरमांदा है। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, साहब निसाब थे। मगर याद रखना, असी इनू फ़र्ज़ नहीं समझते, असी इनू फ़र्ज़ नहीं समझते। कुछ दोस्त अहबाब साडे यकीनन साडे मल्ले, साडे रिश्तेदार, साडे गवांढी, साडे कोलीग, उन्हां दे नज़दीक माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, तुसां देखिया होना अगे जनाब अल्लामा कारी शान मोहम्मद साहब फरमा रहे सन जी, सोशल मीडिया के उत्ते, फेसबुक के उत्ते साडे इलाके के अंदर पोस्टां अपलोड हो रही ने, बार बार क्या जा रहा मिलाद कित्थे लिखिया, मिलाद क्यों मनाया, माज़ अल्लाह मुख्तलिफ किस्म के फतवे ते अपना नज़रियात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन की कहता है, साडा इहदे नाल कोई गरज नहीं। जो साडा अकीदा है असी तो वह बयान करांगे। अहले सुन्नत दे नज़दीक कोई इनू शिरक आखे, बिदत आखे, माज़ अल्लाह हराम आखे, ये ओ लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अगर कोई सानू पूछे या कल नूं तुहानू ही पूछे भी सारी रात तुसी कित्थे रहे हो, तो तुसी की आखोगे जी मियाँ जमशेद साहब ने एक महफल रखी सी ते हाफजाबाद शाह साहब आए, दीगर उलमा इलाके तशरीफ लैके आए, मौलाना तार मान साहब जनाब बड़ी सरपरस्ती की, लाइटिंग हुई, जश्न होया, ते असी नबी पाक दे मिलाद विच गए। तो जिवें ही तुसां ये कहने ना, तो वह बेली हो सकता तुहानू आखे यार तू तो माज़ अल्लाह वक़्त ज़ाया करता है, तू तो गलत कम कर रहा है, माज़ अल्लाह ये तो है ही नहीं, ना कुरान चे ना हदीस चे, ना सहाबा ने मनाया है, ना किसी दौर च होया। जो भी आखे तो तुसी ओदी गल सुनन तो पहला उन्होंने ये दस सकते हो कि असी इस नबी दे मिलाद नूं समझने की है। क्यों जी, असी नबी पाक दे मिलाद मना रहे हैं और मिलाद की ये मैं आया, तुसी सुनते हो पै लाइटिंग हुई है, मेहमान आए ने, नारे लगते नहीं पै।
असी सारे इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद नूं, क्योंकि एक अच्छा अमल है, ये वो अमल है जिहदे अमल के सदके दीगर अमाल कबूल ने ते रब दी बारगाह च मकबूल ने। लेकिन इस अमल की भी कोई शरी हैसीयत है। लोग इनू माज़अल्लाह जो भी आखन, अहले सुन्नत के नज़दीक भी इस अमल की शरी हैसीयत है वे, ते असी इनू की समझने ना, तो सुन्नी इनू फर्ज समझदा ना असी इनू वाजिब समझने। अहले सुन्नत के नज़दीक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद मनाना मुस्तहब है। की है? उच्ची बोलो, सारे नहीं बोले। मुस्तहब अमल है, और उलमा फरमांदे ने मुस्तहब अमल हुंदा है जेड़ा करिए ते अल्लाह अपने फजल नाल सवाब अता फरमांदा है। ते अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा शामिल नहीं होया, तो शामिल ना होने की वजह तो अजर तो महरूम में, सवाब तो महरूम में, गुनाहगार नहीं। गल समझियो। असी इस समय तुहानू पूछां तो दस लोगे मैनू कि असी मिलाद नूं की समझने। दोस्तों तुसी गुस्से च नहीं बैठे किते, ताज़ा दम हो के वो सरकार दा मिलाद है ते नबी पाक ये तो वो जिक्र है जिहड़ा जिक्र करिए तो गम दूर हो जाते। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तो अर्ज करना पिया, असी मिलाद नूं की समझने। अगर कल नूं तुहानू कोई बंदा पूछे जी तुसी मिलाद मनाया ते दी शरी हैसीयत की है, तो की आखोगे? मुस्तहब अमल। ते मुस्तहब अमल की हुंदा है? जेड़ा करो तो अल्लाह सवाब देंदा है, ते जे खुदा ना खास्ता ना करिए तो क्या गुनाह मिलता है? नहीं मिलता, गुनाह नहीं हुंदा। जबकि फर्ज नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। अगर कोई बंदा साहब निसाब होवे ज़कात ना देवे तो बंदा गुनाहगार है। अगर साहब इस्तात कुरान दे वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ता इलैहि सबीला, अगर साहब इस्तात हो वे हज ना करे तो बंदा, बोलो ना यार, गुनाहगार है। अगर कोई बंदा बगैर शरी उज़र तो रोज़ा ना रखे तो की है? गुनाहगार है। कुरान करीम में रब फरमांदा है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरक़ऊ मर्राक़ीन। अल्लाह पाक फरमांदा है कि नमाज तुहाडे ते फर्ज है। नमाज, बोलो यार, नमाज फर्ज है। कोई नहीं बोले, मैं वेख्या फिर बेलिया फिर नहीं तू बोलता पाया है जी। तू इधर ध्यान मेरे हाल कर, थले सिर ना सुट। सरकार का गुलाम होवे तो सिर सुट के बवे क्यों है जी? हाँ जी, अब गोडा भी सीधा कर ला, किते नहीं भज के जाता, सीधा बिल्कुल ऐसा ईजी होके बह ते एदी कंड मगर लुकना भी नहीं। थोड़ा इंज मैं हुण वेखां तेन। हुण कोई बंदा जेड़े सामने बैठे हो ना, चुप करके नहीं बहना। जे गल दी समझ आवे तो आखने सुभान अल्लाह, तो जे गल की समझ ना आवे तो होर उच्ची सुभान अल्लाह कह देना, ताकि मैनूं पता लगे इन्होंने कोई समझ नहीं आई। मैं फिर पूछन लगा, नबी पाक सल्लम दा मिलाद मनाना यदी शरीयत क्या सी फर्ज समझने आ? क्या साडे नज़दीक वाजिब है? असी इनू की समझने आ? मुस्तहब अमल जेड़ा करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं हैगा। नमाज बंदा ना पढ़े तो गुनाहगार है, हज ना करे तो गुनाहगार है, ज़कात ना देवे तो गुनाहगार है, मुसलमान रोज़ा ना रखे तो गुनाहगार है। मगर हो सकता है कि जेड़ा ओ नाल दे महल्ले चो दूजे पिंडों खानेवाल तो कोई बंदा मिलाद सुनन आ गया होवे, ते जिथे बैठे आ नाल दा गुआंढी घर गया होवे, वो सुता होवे। और मेरा अपना जाती तजुर्बा भी है, पता नहीं इलाके के उलमा की फरमाते ने कि जेड़ा बंदा मसीत के बिल्कुल नेड़े होवे ना, जिदी कंध नाल कंध मसीत नाल लगदी होवे, वो मसीते नहान आ जाता, नमाज पढ़न नहीं आउंदा। इंज ही इत्थे, अच्छा इहदा मतलब यूनीवर्सल एक ट्रुथ है, हैं जी, कि जिहदा बिल्कुल जेड़ा नाल होवे ना, वो कदी मसीते नमाज पढ़न नहीं बढ़िया। उंज हर 24 घंटे मसीत के अगे पिछे फिरदा हुंदा। अंग्रेजी च कहते हैं नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम गॉड। जिन्ना मसीत के नेड़े उन्ना रब तो दूर हुंदा है। तो बहरहाल जेड़े आए हो तुसी अल्लाह के फजल नाल सवाब लैके जाओगे, तो जे कोई नहीं आया तो ना आउन की वजह तो गुनाहगार नहीं है। एक गल समझ आ गई? जे इन्नी गल समझ आई तो मैं अगली करनी। सुरख टोपिया लामा साहब जरा मेरे वाल वेखो, उधर नहीं वेखना, ठीक है ना जी। मैं फिर गल करन लगा
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। मैं फिर तुहानू कहन लगा जिन्ना जो तुसी गल समझी ना तो मैं अगा नहीं टुरना। मिलाद मुस्तहब है, मनाओ तो सवाब है, ना मनाओ तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन नमाज ना पढ़े तो गुनाह है, रोज़ा ना रखे तो गुनाहगार है, हज ना करे तो गुनाहगार है। हुण गल समझ लिया जे, किसे अमल दे जदों ना करन दी वजह मुख्तलिफ होवे ना, वजह बदल जाए तो शरीयत च हुक्म बदल जाता है। गल समझ आई? अगर किसी अमल दे ना करन दी वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाता है। मैं उहदी मिसाल दे देना। मस्जिद अजान हुंदी है, अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह, दो बंदे मस्जिद दे बाहर खलोते ने, दोवें ही नमाज नहीं पढ़ते। एक नूं पुछो तू क्यों नहीं नमाज पढ़ी, आखेगा शाह जी ध्यान ही नहीं आया, मैं सुस्ती कीती है, मैं फोन सुनता रहा, मैं बंदे नाल गल्लां करता रहा, दुकानदारी करता रहा, तो शाह जी मैनूं पता ही नहीं लगा, एवें सुस्ती कर बैठा। जेड़े बंदे ने सुस्ती करदे होया नमाज नहीं पढ़ी, वक्त गुजार दिता, वो बंदा गुनाहगार है। कौन है? गुनाहगार। ते दूजे नूं पुछो भी तू क्यों नहीं पढ़ी, वो आंदा शाह जी मैं इहनूं फर्ज समझदा ही नहीं। हुण नमाज दे ना पढ़न विच दोवें बराबर ने, पढ़ी दुआ ने नहीं, मगर दुआ दे ना पढ़न दी वजह क्योंकि मुख्तलिफ है, लिहाजा हुक्म मुख्तलिफ होगा, फतवे च फर्क होगा। कई बंदे समझते हैं उलमा नूं जिहड़ा नूं वेखो जी इत्थे फतवा होर दिता, उत्थे फतवा होर दिता, हालांकि इस वजह तो हुंदा है कि वजह का फर्क हुंदा है। जेड़ा बंदा सुस्ती करके नमाज ना पढ़े वो गुनाहगार है, जेड़ा इनकार करे वो काफिर है, कि उन्हें नमाज का इनकार किया, फर्ज का इनकार किया, क्योंकि वजह मुख्तलिफ तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। मैं कुरान करीम च एक मिसाल दे देना। मेरे रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम अंदर फरमाया कि ऐ मेरे मलाइका, मैं तुहानू सवाल करना, पुछना, मशवरा लेना पिया, हालांकि मेरे रब नूं मशवरा की लोड़ कोई नहीं, लेकिन रब ने सुन्नत कायम की, काम करन तो पहला नाल दियां नूं पुछ लिया करो। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने, मैं आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक फरमाना चाहना, पैदा करना चाहना, दसो मैं बनावा, तो फरिश्तियां की आख्या? या अल्लाह ना बनाई, या अल्लाह ना बनाई। जो रब ने फरमाया ना बनावा, उन्हें आख्या या अल्लाह ना बनाई। रब ने पूछा क्यों ना बनावा, उन्हें आख्या या रब्बुल आलमीन ये जमीन ते फसाद करनगे, लड़नगे, झगड़ा करनगे, बंदे मारनगे, डकैतियां करनगे, चोरियां करनगे, ये सड़कों से खलो के लुटनगे, तो या अल्लाह एडी लड़ाई, एडा झगड़ा, एडा फसाद, कतलो गारत करनगे, तो जे मौला अपनी इबादत करवानी है, अपनी हमदो सना करानी है, तो असी फरिश्ते है नहीं, असी तेरी इबादत करने, ना असी लड़ने, ना सानू बिल आउंदे, ना असी झगड़ने, ना डकैतियां कुछ नहीं करते, तो या अल्लाह सिर्फ तेरी हमदो सना, तेरी इबादत करने, तो मौला इन्हों ना बनाई लड़नगे। तो रब जो ना आखे ना बनाई, तो रब ने की फरमाया, इन्नी आलम माला तालमून, अल्लाह ने फरमाया जो मैं अल्लाह जानना ना वो तुसी नहीं जानते। मतलब ये तुहानू सारी गल का पता ही नहीं, तुहानू जो सारी गल का नहीं पता, तुसी आंदे हो पै कि ना बनाई, तो तुसी वेंदे हो तुहाडी नज़र नहीं पी पहुंचती, तुहानू सारियां गल्लां दा नहीं पता। गल रब ने फरमाया क्यों ना आख्या लड़नगे, रब ने नहीं आख्या तुहाडा गल गलत है, रब ने आख्या तुहानू पता कोई नहीं सारा, तुहाडे इल्म विच जिहड़ा कमी है, तुहानू इन सारियां गल्लां दा नहीं पता। उहदी वजह कि फरमाया तुसी इन्नी आलम माला तालामुन, जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे। तुसी जदों आख्या ना फसादी होणगे, ये लड़नगे, झगड़े करनगे, बेअदबियां करनगे, गुस्ताखियां करनगे, ये जमीन ते फसाद करनगे, तो तुसां नमरूद वेख्या, तुसां फिरौन वेख्या, शद्दाद ते हमान वेख्या, तुसां अबू जाल, अबू लाहब, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया, तुसां वेख के आख्या या अल्लाह ना बनाई, ये बड़े बुरे ने, बड़े जिहड़े ने चोर भी, डकैत भी, कातल भी, बेअदब भी, गुस्ताख भी, या अल्लाह काफर भी, ये जमीन ते फसाद करनगे, ये फसादी ने। रब ने आख्या तुसां फसादी वेखे ने, मिलादी ते वेखे ही नहीं, तुसां वेखे ने फसादी, मिलादी नहीं वेखे। फरमाया तुसां फिरौन नाल वेख्या ते आख्या या अल्लाह ना बनाई, बड़ा ही भैड़ा ही, जरा मेरा उस मूसा भी ते तक्को ना। तुसां नमरूद वेख के मशवरा देंदे हो, इब्राहिम वाल भी ध्यान करो। तुसीं आंदे हो अबू जाल, अबू लाहब बड़े बुरे ते बड़े गंदे ते बड़े बेअदब ते बड़े गुस्ताख ते फसादी ने। तुसां अबू जाल जो वेख्या, तुहानू मेरा अबू बकर सदीक नजर नहीं आया?
तानू मेरा उमर नजर नहीं आया, मेरा उस्मान तो मेरा अली तलहा जुबैर तो बिलालो सलमान नजर नहीं आए? ओए तुसी यजीद वेख के आख्या ना बनाई, मैं हुसैन वे ना पिया। इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं अल्लाह जानना तुसी नहीं जानते। वक्त गुजर गया, रब ने आदम अलैहिस्सलाम नू तखलीक फरमाया। कुछ वक्त तो बाद जो आदम अलैहिस्सलाम ने तखलीक फरमाया ना, तो फिर मेरे रब ने फरमाया हुन मलाइका फिर दोबारा आ जाओ। या अल्लाह हुक्म फरमा वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस। रब ने फरमाया जेड़ा आंदे सो ना बनाई, हुन मैं बनाया। हुन तुहाडे ते लाज़म है इस आदम दी ताज़ीम करो, सारे मेरे आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा करो। सारे मलाइका हामरीन अर्श की, फरशी की, फजामा हवामा, हर जगह जितने मेरे अल्लाह दे मलाइका जो रब ने हुक्म दिता, सारे ने आदम अलैहिस्सलाम दी ताज़ीम की थी, आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा किया। मगर कुरान आंदा इल्ला इबलीस एक खलो रहा। सारे सजदा कर देन पे ते एक खड़ा है। ये वैसे ना ये भी मेरा तजर्बा है, हर मल्ला, हर जमात, हर क्लास, हर पिंड एक अद्धी चगल जरूर ही निकलती। वो भावें तुसीं जिन्ना मर्जी पढ़ा लिखा लवो ना, वो पूरा पिंड एक पासे होवे, कल्ला एक पासे होंदा, पूरा मल्ला एक पासे होवे, वो चगल साइड ते खलोती होंदी। ये एक अद्धी चगल जरूर ही निकल आउंदी। फरिश्तियां च ये चगल है ऐसी। रब ने आख्या करो सजदा, उन्हें आख्या या अल्लाह मैं नहीं करना। रब ने फरमाया क्यों नहीं करना? उन्हें आख्या मैं नहीं करना। रब ने आख्या वजह। उन्होंने जो वजह बयान की ना, पहला फरिश्तियां ने आख्या ना बनाई, रब ने फरमाया वजह। उन्हें आख्या या अल्लाह फसादी होणगे, ते रब ने जवाब फरमाई नियालम माला तालमून। रब ने कोई हुक्म जारी नहीं किया, उन्होंने दे इलम दी कमी दा दसिया। इन्हें जो आख्या ना कि या अल्लाह मैं नहीं करना, रब ने फरमाया वजह। इन्हें आख्या अना खैरुम मिनहु, इन्हें आख्या मैं चंगा। रब ने आख्या बेईमाना तू किवें चंगा हो सकना है? चंगा हो नहीं जेड़ा आखे मैं चंगा, चंगा होवे जिन्हों रब चंगा बनाए। तो मैं चंगा, जो दी वजह सुनी रब ने फतवा बदलता। उथे फरमाया थान नहीं पता, इथे फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, तू काफर हो गया। या अल्लाह एडा डाडा फतवा, एडा डाडा, इनू भी मौला कह दे तेनू नहीं पता। फरमाया नहीं, उन्हां दी नीयत बुरी नहीं सी, उन्हां दे इलम च कमी सी, ये अंदरों पैड़ा है, अंदर दा कोड़ा है। जिन्हों कुरान आंदा अबा वस्तकबरा, ये गरूर पिया करता है, ये तकब्बर पिया करता है, ये घुमंड पिया करता है। तो या अल्लाह कोई एक रायत दे दे। फरमाया नहीं, हाले तो मेरा पहला नबी आया है, हाले तो आदम आए ने, उस तो बाद शीस होंगे, नूह होंगे, इब्राहिम होंगे, इस्माइल होंगे, याकूब होंगे, यूसुफ होंगे, यूनुस होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम यके बाद दीगरे होंगे। फिर सारे नबियां तो बाद नबियां दा सरदार आवेगा, फिर इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुन नबीयीन। फिर जो आमिना दा लाल आवेगा ना, तो इनू जड़ी भैड़ी आदत पै गई ना मैं नबी नालों चंगा, इनू जड़ी ये प्यांदा ना मैं चंगा, रब आंदा ना कल नू जो नबियां दा सरदार आवेगा उदों भी आखेगा कि बाज़ का अल्लाह अल्लाह करने से उम्मती नबी से बढ़ भी सकता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया नहीं, खालिक़े कायनात ने हुक्म जारी फरमाया वकाना मिनल काफिरीन। मेरे अल्लाह ने फरमाया तू बेईमान काफर हो गए, फाखरुच निकल तू रह नहीं सकता। या अल्लाह हाले ते जेड़ा इहदे कोल पहली गलती हुई है, पर मैं पहली गलती जड़ी कीती सू वो नबी दी ताजीम नहीं सू कीती। ते जे आदम दी ताजीम ना करे ते काफर, जेड़ा नबियां दे सरदार आदम दे इमाम दी भी ताजीम ना करे। पर मैं हाले ते पहला नबी आया, इस तो बाद नबियां दा सरदार आवेगा, सैयदुल अंबिया होवणगे, खातमुल अंबिया होवणगे। वो नबी आवेगा जिदी शान वे सबसे आला, ओ बाला हमारा नबी सबसे आला। सारे मिलके मेरे नाला को सबसे आला, वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा,
जिन्हों सारा शेर नहीं आता, हमारा नबी पूरे जोर ना लाको, कोई नबी दा गुलाम खामोश रहे। सब्र सबसे आला उबाला, सबसे आला उबाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से या रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाया हाले ते पहला नबी है, जे तवज्जो होवे ते गल करा है तवज्जो। रब ने फरमाया वकान मिनल काफिरीन, उदो किन्नियां बंदियां ने कुफर कीता सी। मैं भी शेरी मारी जावां फिर ना तकरीर करा, जे तुसी अगों सिर नाल ही जवाब देने तो मैं भी तकरीर सिर मार मार के कर लेंगे। मैं पूछना तो कोई इंज ही करी जांदे। किन्नियां बंदियां कुफर कीता है? एक ते उलमा नूं पूछो रब ने हुक्म किन्नियां ते लाया? वकाना मिनल काफिरीन, ये नहीं आख्या तू कल्ला ही काफर, मैं नहीं, वो जेडे सारे काफर ने उन्हां दे विचों तू वे काफिरीन। या अल्लाह जुर्म ते एक ने कीता ते जमात ऐसे तो आंदे नो बंदिया अपने अमल वेख्या कर, तेरा अपना अमल कित्थों तक जांदा है। फरमाया तू काफरां दे विचों काफिरीन, या अल्लाह बंदा ते एक के, सारे मलाइका ते सजदा पे करदे ने। याद रखिया जे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बड़ियां शानां दित्तियां, बड़ियां अजमतां दित्तियां, मगर आप दियां चार बुनियादी असलीतां ने। उदों ते कुफर एक ने कीता, मगर फरमाया इन्नहु अदु, जे शैतान है ना अदुव्वु मुबीन, एवे तुहाडा खुला दुश्मन। अब जो शैतान से बचना चाहता है उसको शैतान की पैरवी नहीं करनी चाहिए, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी चाहिए, शैतान के कदमों पे नहीं चलना चाहिए। और शैतान के कदमों में पहला कदम बदअकीदगी है, जो जिससे उसका कुफर वाज़े हुआ। अरे आदम की बड़ी फजीलत है, मगर चार फजीलतें बुनियादी हैं। आदम को कुरान कहता है वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को आलिम बनाया। फिर फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने आदम को ज़मीन पे खिलाफत अता फरमाई, उनको ज़मीन पे खलीफा बनाया। आदम अल्लाह के नबी भी हैं, और जो नबी हो वो बदरजा ऊला वली भी होता है। अब चार हैसियतें हैं आदम की, कुफर एक ने किया, मगर फरमाया जरा याद कर लेना, इसने चार चीजों का इनकार किया। आदम नबूवत का इनकार किया, खिलाफत की ताजीम का इनकार किया, विलायत का इनकार किया, और नबूवत से मुंह मोड़ लिया। अब फरमाया जो शैतान से बचना चाहता है ना, वो खिलाफ खुलफा को भी माने, वो नबियों को भी माने, वो वलियों को भी माने, और जो उलमा के खिलाफ बकवास करे ना, समझ लेना ये शैतान है। क्योंकि शैतान ने वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लाहा, आदम के इल्म की फजीलत का इनकार किया। अब जो उलमा पे भौंके, समझ लेना है शक्ल में इंसान, अंदर से शैतान, ये अंदर से शैतान। इसलिए रब ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन। अब जो नबूवत का मुनकर वो भी काफिर, जो नबियों की विलायत का मुनकर वो भी काफिर, जो खुलफा का मुनकर। बल्कि मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार हाफिजाबाद पीर से शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी रहमहुल्लाह तआला फरमांदे हुंदे सन, हाले ते पहला खलीफा है ते जेड़ा पहले दा मुनकर है ओ काफिर, ते फरमान जेड़ा दूं दा मुनकर ओ डबल काफिर, जेड़ा तिन्ना दा मुनकर ट्रिपल काफिर, तो जनाब जेड़ा चौदा फरमांदे ओ चबल काफिर। याद रखिया जे शैतान तो बचना है ना, चार गल्लां तो बचिया जे। नबियां दी ताजीम करे जे,
वलियां दा एहतराम करे जे, उलमा दी इज्जत करे जे, तो खुलफा नूं मनदे रहा जे। क्योंकि शैतान ने नबियां दी ताजीम नहीं की, शैतान ने खिलाफत का इनकार किया। तो अर्ज करना प्या रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने जो वजह पूछी, उन्हें क्या कि मैं जड़ा मैं ये नालों चंगा वा। रब ने फरमाया फखरुज निकल जा, तू मेरी बारगाह च नहीं रह सकदा। फरिश्तियां पहलियां भी इनकार किया, इन्हें भी इनकार किया। दोवां दी इनकार ते है, मगर दोवां दे इनकार दी वजह दा फर्क है। उथे इलम च कमी है, इथे अंदर दी खिबासत है। तो सामी ने जिवकार अर्ज करना प्या, जो वजह बदले हुक्म बदल जाता है। जेड़ी माया करीमा तुहाडे सामने तिलावत की है, कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफा, ओ ईमान वालियो पूरे दे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मेरे नबी दा दीन फैलदा है पिया, मेरे नबी दा पैगाम पहुंचदा है पिया। गली गली करिया करिया नगर नगर मेरे नबी दे नारे लगदे ने पे। अल्लाह दी तौहीद दा परचम बुलंद हुंदा है पिया। हर नबी दा दुश्मन, नबी दे दीन दा दुश्मन, अल्लाह दा दुश्मन, कुरान दा दुश्मन वो तकलीफ च मुब्तला है। उन्होंने सोचा किवें डकीए नबी नूं, जे नबी दे पैगाम नूं किवें रोकीए, नबी दे इस्लाम नूं किवें रोकीए। उन्होंने सहाबा ते तशद्दुद कीता, माज़ अल्लाह मेरे नबी दा हर रास्ता बंद करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने पता नहीं कोई फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उन्होंने बदबख्तां नूं पता नहीं कि काम मुक्कन वाला नहीं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया। उन्हें सारे हरबे इस्तेमाल किए, मार भी लिया, रस्ते बंद कर लेने, बाइकाट। उन्हें आख्या कि उन्हें एक काम रह गया, वो एक कि उन्होंने दे नजदीक, काफरां दे नजदीक नबी माज़ अल्लाह आलिम नहीं सन। उन्हें आख्या बंदा तगड़ा लभीए जेड़ा नबी नाल मुनाजरा करे, नबी नाल बहस करे, नबी नाल तकरार होवेगा, तुरैया जबूर अंजील दे हवाले देवेगा। तो वो आंदे सन माजरा नबी केड़ा पढ़िया, ते साडा बंदा आलिम होवेगा तो लाजवाब कर देगा। मगर उन्हां बदबख्तां नूं पता नहीं सी नबी वो नहीं हुंदा जिहड़ा दुनिया ते आके पढ़दा है, नबी वो हुंदा जिन्हों रब पढ़ा के खलदा है। जिहड़ा दुनिया ते आके स्कूलों च जावे ना, कॉलेजां च जावे, इदारियां च जावे, जी मैं पढ़न आया, समझिया जो नबी कोई नहीं। एक भी नबी ऐसा नहीं जो दुनिया ताकि किसी को गया हो जनाब मैनू पढ़ा दो। नबी होंदा जो रब वही दे जरिए इलम अता फरमांदा। तो जेड़ा सियालकोट लित्तर खांदा रहे मास्टरां कोलों, जेड़ा सियालकोट मुंशीपुना करदा रहे, जिन्हों स्कूले कन फड़ा के मास्टर पौले मारे, तो वह भी काना आखे मैं नबी हाँ। और याद रख, एक तो नबी दुनिया ते आके नहीं पढ़ता, दूसरा नबी जहां इंतकाल करे वही उसका मिजार बनता है, वही उसका मिजार। नबी दा कोई जनाजा चौक के बंदे कब्रिस्तान नहीं जाते। मेरे नबी जिस हुजरा सैयदा उम्मुल मोमिनीन में इंतकाल किया वही मेरे नबी का मिजार बना। तो मिर्जे दा चाहिए ते ऐसी जिहड़ा पाकिस्तान इंडिया की सब तो वड्डी लटरीन है ना, उत्थे ओहदा झंडा लगा हुंदा। इत्थे बदबख्त पिया दब्बो, उत्थे किथे मरिया, किथे जाके दबिया। पता चला ये सब दज्जाल है। मेरे नबी के बाद ना कोई नबी आया है, ना सुबह क़यामत तक नबी आ सकता। मेरा नबी अल्लाह दा आखिरी नबी है। सितारों से कह दो अब कूच करें, महताबे मुनव्वर आया है। सितारों से कह दो अब कूच करें, महताबे मुनव्वर आया है। पैगंबर तो सब आ ही गए, अब सबका पैगंबर आया है। तो सामी ने जिवकार उन्होंने आख्या नबी नाल मुनाजरा कराइए। बंदा केड़ा लभी, उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम है। आप भी यहूदियां दे आलिम, बाप भी आलिम, दादा भी आलिम, बड़ा बड़ा यहूदियां दा खानदान है। उन्हें आख्या प्यारे ऐ जेड़ा अब्दुल्ला बिन सलाम है, चल नबी दे मुसलमाना दे नबी नाल मुनाजरा करिए। अब्दुल्ला बिन सलाम तैयार हो गए, जगत जगह वक्त तय हो गया। मेरे नबी दी बारगाह विच पहुंचे। जदों सरकारे मदीना दी बारगाह पहुंचे, मैं उधरों मदीने दे ताजदार आ गए।
आमिना दे लाल आ गए, अब्दुल्ला दे चन्न आ गए, अल्लाह दे आखिरी ते सच्चे नबी आ गए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। जो पहली नजर मेरे नबी दे चेहरे वदुहा नू वेखिया, ना कोई मुनाजरा कीता, ना बहस कीती, ना तकरीर कीती, ना कोई तकरार कीता, ना कोई हवाला खोलिया, ना कोई किताब पढ़ी, बल्कि नबी नू वेखिया ते वेनिया सारी नबी दा कलमा पढ़ लिया। कोई गल नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई हवाला नहीं, सिर्फ कमली वाले आका नू वेखिया ते वेनिया सारी कलमा पढ़ लिया। वो जेड़े लैके आए सो उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम साडा ते बेड़ा ही गर्क करते, तू करना की है पिया, तेनू लियांदा केड़े काम में ते करना की है? बई इंज ही है जिवें मौलाना ताउर रहमान साहब ने मैनू फोन किया, शाह जी तुसां आउणा है। मियाँ जमशेद साहब ने किड्डा जबरदस्त पंडाल सजाया ते राज को शाह जी कित्थे पहुंचे हो? आउंदियां जनाब है बैड लगा, आराम करो, चाह पीनी, रोटी खानी। शाह जी जनाब किबला ये दसो होर की खाना है? बार बार पुछदे ने ते शाह जी 4 डोंगे सालन दे खा जाए हैं जी, मिठाइयां खा जान, दुध पत्तियां पी जान ते चंगा अन्न दा उजाड़ा करके जदों जनाब स्टेज ते आउण ते फुल्लां दे हार मेरे गल विच बाजी नारा तकबीर नारा सालत शाह साहब जिंदाबाद लो जी हुण तकरीर करनगे ते शाह ही मिंबर ते बैठ के चुप कर रहे। तुसां ने शाह जी डोंगे वरी ते चुप नहीं कीते। एक ही तुहाडा काम है, तुहानू सद्या तकरीर वास्ते, तुसीं अन्न दा उजाड़ा पा के चले हो, आ की करदे हो पै? उन्हां भी आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम तेरा किराया भरिया, तेनू नाल लियांदा है, तेरे नारे असी मारीए, तेरे प्यो दादे दे नौकर हां ते तू ते साडे सिरे ही चढ़ गया। तेनू लियांदा सी मुनाजरा करना है ते तू कलमा ही नबी दा पढ़िया, एक ही कीता ही। आपने फरमाया मैनू ना पूछो, जरा सोने अल वेखो ते सही, जरा सोने अल वेखो ते सही। उन्हें आख्या रोज वेखिया, रोज वेन्या। आपने फरमाया तानू फिर सोना दिसे ही नहीं, तानू नहीं सोना दिसया। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हों वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक की किस्मत में कहां दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। उन्हें क्या अब्दुल्ला बिन सलाम होया किया? आपने फरमाया जरा वेखो ते सही। उन्हें क्या रोज वेने? उन्हें क्या ना ना तानू मदीने दा ताजदार नजर ही नहीं आया। मैं तौरात पढ़ी है, जबूर पढ़ी, अंजील पढ़ी, मैं जेड़ा आसमानी किताबां जितनी डिवाइन कमांडमेंट्स ने, आसमानी सहीफे ने, मैं सारे दा जानन वाला, मैं जेड़ा सारियां किताबां पढ़ियां हुई ने, उन्हां किताबां दे अंदर एक आखिरी ज़मान नबी दा जिक्र मौजूद है, जेड़ा मक्के पैदा होवेगा, जेड़ा मदीने हिजरत करेगा, जिदी मां सही आमिना होवेगी, जेड़ा पैदा होवेगा ते दुर्रे यतीम होवेगा, जिदे यार अबू बकर उमर होवणगे, सारी दुनिया आराम करदी होवेगी, ओ ला मकान दियां सैरां करदा होवेगा। ओ जेड़ा मैं किताबां च पढ़िया होया है, अज मैं ओ सोना वेख लिया है। तुसी भी वेखो, इहदा तर्जमा इंज करने हो, वेखो किड्डा सोहना माही है। सारे उच्ची मेरे नाल आखो, वेखो किड्डा सोहना माही ये, वेखो किड्डा सोहना। बेली ना पुत्र मेरे यार पुत्र वेख ते पढ़ मेरे नाल, वेखो किड्डा सोहना। और एंड तक आखिर तक कोई बंदा खामोश है, मेरे नबी दा जिक्र है, नबी दा जिक्र करना इबादत है, और है भी दुनिया ते होर की। मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तन में ये जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मिलके मेरे नाल आखो, वेखो किड्डा सोहना माही ये, वेखो किड्डा सोहना। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वेखो किड्डा सोहना माही ये। ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा, नाले अरशां दा राही ये, ओए नाले लाड़ा पढ़ बेलिया मेरे नाल, ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा, नाले अरशां।
सुबहान अल्लाजी असरा बे अब्दिही ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां दा राही किड्डा सोहना माही ये ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां दा राही ये नाले लाड़ा। आख्या अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मैं तो नबी वेख लिया है जेड़ा मैं किताबां पढ़िया होया है जिदियां शाना पढ़िया हुई ने वो मदीने दा ताजदार जेड़ा दुर्रे यतीम होवेगा नबियां तो सब तो आखिरी होवेगा। अज मैं वो नबी वेख लिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा नबी दा पढ़िया कलमा पढ़ लिया मगर साहब का मजहब यहूदियत साहब का मजहब की है। अज भी यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते उन्होंने नज़दीक ऊंट का गोश्त खाना हराम है ऊंटनी का दुध हराम समझते ने। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा नबी का पढ़िया ईमान लैके आए मगर साबका मजहब की वजह तो ऊंट का गोश्त नहीं खाते। हुण किसे बंदे ते ऊंट का गोश्त खाना फर्ज वाजिब नहीं कोई इस्लाम नूं फर्क नहीं सारी जिंदगी ना खाओ मगर जो ना खान की वजह बदल जाए ना फिर हुक्म बदल जाएगा। सारी जिंदगी ना खाओ फर्ज वाजिब नहीं मगर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब का मजहब था यहूदियत। यहूदियों में ऊंट का गोश्त खाना हराम है वो ऊंटनी का दूध नहीं पीते। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलिमा पढ़ा मगर साहब का मजहब की वजह से ऊंट का गोश्त खाते नहीं थे समझते थे ये कौन सा फर्ज वाजिब है मगर जब साहब का मजहब की वजह से ऊंट का गोश्त ना खाया तो अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफा है ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अरे इस्लाम के मुताबिक रहो अपनी मर्जी को इस्लाम में दाखिल ना करो। याद रखना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पे ऊंट का गोश्त खाना वाजिब ठहरा उदखुलू फिस्सिल्म काफा कि तेरा इस्लाम मुकम्मल नहीं तो पता ये चला जब हलाल को हराम जाने या किसी वजह से साहब का मजहब की वजह से उसके अकीदे पे कायम रहे तो अमल करना वाजिब हो जाता है। अरे अहले सुन्नत हमने बयान किया हमारे नजदीक नबी का मिलाद मनाना मुस्तहब है झंडा लगाना मुस्तहब है लड्डू बांटना मुस्तहब है रोशनियां करना मुस्तहब है जुलूस निकालना मुस्तहब है जलसे में आना मुस्तहब है आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाना मुस्तहब है। ये फर्ज नहीं ये वाजिब नहीं जो नहीं आया वो गुनाहगार नहीं जो आ गया वो सवाब लेके जाएगा। लेकिन याद रखना जब मिलाद ना मनाने की मिलाद में ना आने की झंडा ना लगाने की वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाएगा। अगर सुस्ती की वजह से मिलाद नहीं मनाता तो जायज है वो गुनाहगार नहीं। लेकिन अगर नबी की आमद के जलसे को नबी के मिलाद के जलसे को नबी की आमद के जुलूस को अगर हराम कहेगा तो कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा। अब तब तक तेरा इस्लाम मुकम्मल नहीं जब तक मेरे मुस्तफा की आमद का झंडा ना लगे। मौजू ही नहीं जी तो सामीने जी वकार मिलाद मनाना मुस्तहब है कोई गुनाह नहीं अगर झंडा ना लाए थे। लेकिन जो झंडा ना लाने की वजह बदल जाए ना फिर हुक्म बदलेगा। या तो कुरान दी मौलवी पढ़े आयत रब ने फरमाया जेड़ा बंदा झंडा लाए हराम दा मुर्तकिब तो फिर असी भी छड़ दईए। चलो कुरान नहीं तो हदीस ही होवे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा आख्या वे झंडे ना लाया करो क्योंकि झंडा लाना हराम ते असी दिखाने नबी जदों निकले ने अपने सहाबा नूं झंडा दे के निकले। अगर झंडा लाना हराम है ना तो सिर्फ फिर साडा ही नहीं फिर मौलवी जी तुहाडा भी हराम है। फिर साडा नहीं फिर सब झंडे हराम है। जो जुलूस कटना हराम है ना तो फिर सारे जुलूस ही हराम है। अगर लाइटिंग करना हराम है तो सारियां रोशनियां करना हराम है।
तो जे तुहाडा झंडा जायज़ है, तुहाडे जुलूस जायज़ ने, तो फिर नबी दी आमद का झंडा भी जायज़, फिर हराम किवें कह सकते? नाले हराम को मौलवी दी मर्जी दा, हलालो हराम ते अल्लाह ते रसूल दा हुक्म है। असीं ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नबी दी आमद दा जश्न मनाने, झंडे लाने, रोशनियां करने, नारे लाने, असीं ते आने उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। मिलके मेरे नाल आखो उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। मोमिनों महफिलों को सजाया करो, मोमिनों महफिलों को सजाया करो, मोमिनों महफिलों को सजाया करो, मोमिनों महफिलों को। तो साहब महीने जीवकार अगर हराम है तो सारे झंडे हराम, अगर जुलूस हराम है तो सारे जुलूस हराम। फिर ये नहीं कि साडा हराम तो तुहाडा हलाल। नहीं जी, नबी के दौर में नहीं हुआ, सहाबा के दौर में नहीं हुआ। हजरत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला एक बंदा आ गया, कहने लगा जी जरा तुसीं मिलाद मनांदे हो नबी के जमाने च नहीं सी। फरमाते ने फेर पुछ, आंदा ए मिलाद नबी के जमाने च? फरमाते ने फिर पुछ। कहंदा जनाब समझ नहीं लगती। फरमाते मैनू लगती है, तेनू नहीं पी लगती। आंदा जनाब है मिलाद नबी के जमाने च नहीं सी। ते मुस्कुरा के फरमाते ने तेरे प्यो का जमाना है। रब आप आख्या महबूबा जमाने सारे तेरे, रब रब्बुल आलमीन मेरा नबी रहमतन लिल आलमीन। केड़ा जमाना है जेड़ा मेरे नबी दा नहीं? नहीं जी, उनके दौर में ऐसा नहीं था। 7 सितंबर नू मीनारे पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब गोल्डन जुबली मनाई। 50 साल तारीख 1974 7 सितंबर को खत्म नबूवत का कानून असेंबली में पास हुआ। कादियानियों को काफिर करार दिया गया। खत्म नबूवत के कानून के पास होने पे मीनारे पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, गोल्डन जुबली मनाई। मैंने कहा मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया, हजरत अबू बकर सदीक ने जहाद किया, सहाबा ने उसका खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की। क्या सहाबा के दौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई? नहीं हुई। क्या वहां पे कानून पास हुआ? नहीं हुआ। झंडियां भी थी, जमात के झंडे भी थे, नारे भी थे, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा अरे फर्क सिर्फ अब इतना है, खत्म नबूवत की महफिल हो, कॉन्फ्रेंस हो तो सारे शामिल हो के झंडे भी लगाते हो, रोशनियां भी करते हो, नारे भी लगाते हो, जुलूस भी निकालते हो। अरे खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों, आमद मुस्तफा का नारा भी हमारे साथ मिल के लगा, काम ही खत्म हो जाए। भाई बर्थडे ही है ना नबी दी, नबी दी सालगिरह है, नबी दा मिलाद है, खुशी दा इज़हार। एक जुमले च मैं ये भी अकीदा बयान कर दिया, हर वो खुशी या गमी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ मनाई जाए वो हराम है। लेकिन अगर खुशी का इजहार कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो तो वो हराम है, वो जायज है। पूछने की जरूरत ही नहीं कि जी किथे लिखे है, ये पूछने की लोड़ है नहीं। शाह जी देखो बिदत है ना, मैं क्या बिदत जड़ियां तू क्या करना है? नहीं शाह जी, जो नबी के दौर में नहीं था वो बिदत है, हर बिदत गुमराही है, जहन्नम में ले जाएगी। मैं क्या गल ते पक्का रही
शाह जी जो नबी के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, वो बिदअत है, वो नया काम है, वो हराम है, वो गुमराही है, वो जहालत है, वो जहन्नम में ले जाएगी। मैं क्या मौलाना तुसी नबी के दौर च है सो, सहाबा के दौर च है सो? शाह जी नहीं। तो मैं क्या तेरा जमना भी बिदअत, वो बात ही होया। अगर हर नवा काम में तो मौलाना पूछो जेरा जबरा कुरान च लगियां ने नबी के दौर च है सन? ना सहाबा लवाइया ना नबी, ये हुज्जाज बिन यूसुफ ने लगाई। इस्लाम को फायदा हो वो जेरे जबरे गर्च है बिदत, मगर बिदते हसना वो जायज है। जेरा जबरान घड़ी दे टाइम किन्ने वजे जोर दा टाइम है? वो बोलो तो शाह जी कभी पढ़ी हो तो पता होगा किन्ने वजे जोर, किन्ने वजे पढ़ते हो? 2 बजे। अजान किन्ने वजे? 1:45। बेलियां की मसीत 12:30। इंजी है। उन्होंने पूछो ए जरा 12:30 का टाइम है, ये अल्लाह ने दसिया कि नबी ने? किन्ने दसे? सहाबा ने 12:30 की घड़ी टंगी सी। शाह जी कुरान आंदा किताब मौकूता, वक्त मुकर्रा पे नमाज पढ़े। तो मैं क्या वक्त मुकर्रा घड़ी ते नहीं, उत्ते सूरज का टाइम। हजरत बिलाल पाक घड़ी नहीं सन वेंदे, पाक बिलाल सूरज वेंदे सन ते अजान दे देंदे सन। ते अजान दे के साडे इत्थे की हुंदा है, बंदा हुंदा है सुनता पढ़ के ना ते फिर घड़ियां पींदा है। 2 बज गए ने, मौलवी साहब किथे? ते 1 मिनट उत्ते होया नहीं तो मौलवी फारग होया नहीं। सुनियो तुहाडे तो भी सदके ही जावां, ओ नाई की दुकान ते 3 घंटे बैठे रहिंदे, मसीते मिनट नहीं बहिंदे। शुक्र करो मस्जिद बहन का मौका मिलिया। तो मौलवी भी बंदे ही हुंदे जे, ते ए ओ बंदा चोखा रौला पांदा है जिहड़ा आउंदा ईद वाले दिन 5 टाइम दिसदा ही नहीं। ये तो उलमाए कराम ने, वरना यकीन करो एडी डाढ़ी ड्यूटी है ना, ते एडी सस्ती ड्यूटी। ये रब को अजर ना लैना होवे तो ईमान नाल हिसाब लाइए तो 1.5 रुपया नमाज पैंदी महीने बाद। जो हाल तुसा कर छड़िया, हर बंदा उलमा ते इंज। तो सामीने जी वकार बिलाल अजान देंदे सन, सहाबा सुनता पढ़ते सन, कोई घड़ी नहीं सी वेंदा, कोई ये नहीं सी 2 बजे नमाज अजान होनी तो 2:15 जमात ना। नबी के सहाबा अजान सुन के आते, सुन्नते पढ़ते, ते घड़ी की तरफ नहीं ना सूरज की तरफ देखते, वो बैठ के मुस्तफा के दरवाजे की तरफ देखते थे। नबी दे दरवाजे वाल वेंदे सी। जी अजान तो पहला, अजान तो बाद नमाज तो पहला अकामत आखी दी, ये क्यों पढ़ी दी है? एक अकामत क्यों पढ़ी दी है? तो लगता है बुनियादी दीन का भी कोई नहीं पता, बोलना ही गया। अजान दई दी है कादे तो? नमाज का टाइम है, ते फिर नमाज तो पहला अजान तो बाद अकामत आखी दा पढ़ तकबीर, ओ कादे तो है? जमात दा टाइम हो गया ते अगे नहीं सी पता जो बांग हुई है, उदों नहीं सी पता। याद रखना आ जड़ी तकबीर है ना, ये जमात के टाइम ते नहीं, जो जिन्ना चर इमाम ना दिसे तकबीर को नहीं पढ़ता। खब्बे से इमाम साहब आ गए ने, इमाम जो तक मुसल्ले ते ना आवे उदों तक कोई बंदा तकबीर नहीं पढ़ता। होता क्या था, नबी के सहाबा नबी के दर की तरफ बैठ के नजरें गाड़ के देखते थे। सहाबा जैसे ही मुस्तफा के दरवाजा खुलता नबी नजर आते, सदा आती अल्लाहु अकबर। ये अकामत मुस्तफा की आमद पे थी। आज भी इमाम हो गए तो तकबीर पढ़ दे, ये प्रोटोकॉल है इमाम का।
तो कैसा वो मंजर होगा जो इमामुल अंबिया नमाज पढ़ाते होंगे, पीछे अबू बकर उमर उस्मान अली खड़े होंगे। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या हो गाजी अनवार का। सारे मिलके मेरे नाला को जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या हो गाजी अनवार का। पढ़ बेलिया मेरे नाल चुप करके ना बह, सारे मिलके मेरे नाला को कोई मेरा बच्चा बूढ़ा जिन्होंने मिलके मेरे नाला को जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का क्या हो गाजी अनवार का क्या हो गाओए हर कोई फिदा है बिन देखे जी हर कोई फिदा है देखे दीदार का आलम क्या मंजर होगा जो नबी दा दरवाजा खुले बिलाल वे के आखन अल्लाहु अकबर सारे खड़े हो जाओ यामिना दा लाल आ गया है मदीने दा ताजदार आ गया। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का हो गए हर कोई फिदा है बिन देखे जी दीदार का आलम क्या हो गए दीदार का आलम। तो सामीने जिवकार मौलवी साहब असी नबी दे इजहारे मुहब्बत करने असी आमदे मुस्तफा नबी दी बर्थडे नबी दी सालगिरह ते खुशी करने केक कटने नारे लाने ये कोई शरीयत के खिलाफ नहीं। अगर तू आखें जी किथे लिखे आए ये सोना तुसी आंदे हो आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा सोना आ गया माही आ गया मदनी आ गया लजपाल आ गया। मैं क्या कदी तू कुरान पढ़े तेन समझ आवे अल्लाह दा कुरान आंदा है कद जाकुम मिनल्लाह नूर अल्लाह दा कुरान आंदा है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम कदी कुरान आंदा है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया कदी कुरान आंदा है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कदी कुरान आंदा है पिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला कदी कुरान आंदा है पिया हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मियीना रसूला कदी कुरान आंदा है पिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कदी कुरान आंदा है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा आखे किथे लिखया कदों माही आ गया मदनी आ गया। मैं क्या मौलवी जी तुसी इन्हां लफ्ज़ां दा तर्जमा करो जाकुम कद जाकुम इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया तर्जमा करो अरसलनाका इज़ बासा तर्जमा ते करो इन्हां लफ्ज़ां दा। रब आंदा मैं अपना नूर खलिया मेरा सिराज मुनीर आया मेरा रहमतल लिल आलमीन आया मेरा शाहिद मुबश्शिर नज़ीर आया। रब आंदा पे यासीन आया ताहा हामीम आ गया असी भी कोई नवा काम नहीं करते। रब आंदा मैं खलिया अबू बकर ने आख्या सोना आ गया उमर ने आख्या माही आ गया मदनी आ गया असी भी कलियां सजा लेने असी भी नारे लाने। सुनियो थानू की होया है नारे क्यों लांदे हो ये लाइटिंग क्यों करदे हो ये गाना गलियां क्यों सजांदे हो ये लड्डू क्यों वंडदे हो। असी आने तेनू की दसीए असी भी यही आने हो कमली वाला आ गया कमली नहीं आखिर तक मेरे नाल सारे पढ़ो ए कमली
नहीं हाले भी नहीं बोले, जिन्ना चर तुसी ना बोले मैं अगे नहीं चलना। कोई बंदा जेड़ा है ये शर्म वाली गल नहीं, गीबत करे ते शर्म, चोरी करे ते शर्म, झूठ बोले ते शर्म है, मगर ना ते नबी पढ़ना ते अजरो सवाब है। हर बंदा मेरे नाल आको। और फिर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दालवी फरमांदे ने पे जिस घर दे अंदर मेरे नबी दा मिलाद होवे उथे अल्लाह दा अजाब नहीं आउंदा। मेरे नबी दुआवां देंदे ने, ओए मेरियां नातां पढ़न वालिया, दुश्मन नूं जवाब देन वालिया, याद रख ले नबी ने दुआ दी अल्लाह तेरा चेहरा सलामत रखे। यही वजह नबी दे गुलामां दे मरण तो बाद भी चेहरे बिगड़ते नहीं, क्योंकि जेड़ा नबी दा जिक्र करे रब ओदा चेहरा सलामत रख दे। मिलके मेरे नाल आखो कमली वाला आ गया, कमली। हाले भी वेखो दाएं बाएं जेड़ा नहीं बोलिया उन्होंने जेड़ा मोटा फड़ के हिलावो, उन्होंने आखो मेरे नबी दा मिलाद है, नबी दी नात है। कोई बंदा खामोश न रवे, झूम झूम के बल्कि इंज हाथ उठा के हत्थां नूं छंडे बना लवो, इंज हाथ लहराओ, ना हाथ थले जावे ना जुबान बंद होवे। मेरी दुआ या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दे जिक्र वास्ते हाथ बुलंद करके जिक्र करदा है, मेरे अल्लाह क़यामत दे दिहाड़े मेरा नबी ओदे वास्ते हाथ चुक के दुआ कर देवे, इंज लहरा के उच्ची मेरे नाल आखो कमली वाला आ गया, कमली। आओ जेड़े जेड़े नहर दे किनारे खड़े हो, मेरा भी नबी है, थोड़ा भी नबी है, सारे मेरे नाल आखो कमली आ गया, कमली आ गया। था था सवेरा हो गया, नूर अजली चमकिया, नूर अजली चमकिया, गायब अनेरा हो गया। पूरा जोर ला के आखो कमली आ गया, कमली, कमली आ गया। था सवेरा। हुण मैं मिलाद पढ़न लगा, गुफ्तगू में जड़ी आया करीमा, वरना इस कुरान आंदा है पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान ते इस्लाम में भी फर्क है, मगर काफी वक्त हो गया मैं उधर जड़े ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, सिर्फ चंद मिनट नबी दा मिलाद पढ़ना है। एक बार फिर मेरे नाल आखो कमली, कमली आ गया। था सवेरा। मेरे नबी दी वालिदा करीमा सैयदा